4 राज्यों में बीजेपी के चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ओपी माथुर को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी का पद दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर तेलंगाना के चुनाव प्रभारी होंगे और सुनील बंसल तेलंगाना के सह प्रभारी होंगे। जिम्मेदारियां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी ने कमर कस ली है। आगे आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये नई नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें प्रहलाद जोशी को राजस्थान, ओपी माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, लेकिन साथ ही भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इन तमाम राज्यों में आगे आने वाले समय में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये नियुक्तियां की गई हैं। सुनील बंसल को तेलंगाना का सह प्रभारी बनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अगले कुछ महीनों में इन प्रदेशों में चुनाव होने, उससे पहले बीजेपी की तैयारी। बीजेपी में बड़े जो नेता हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। तो देखिए किस तरह से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नई जिम्मेदारियां, 4 राज्यों में बीजेपी के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये तमाम अहम राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव प्रभारी बनाया गया, लेकिन उनके साथ सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो बता दें, आगे आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी के तहत ये बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें जो अहम राज्य हैं उनको लेकर ये तय कर लिया गया है कि किस राज्य की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। और इसी बीच ये अहम पद दिए गए हैं। प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो इसी बीच प्रकाश जावड़ेकर को क्या जिम्मेदारी दी गई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश माथुर की बात करें तो उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। प्रहलाद जोशी को बता दें, उत्तराखंड की चूंकि जीत 2022 की जीत का जो है उन्हें ताज जो है उनके सर पर था, ऐसे में इनकी जो स्ट्राइक रेट है इसी को देखते हुए आगे की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। ये महत्वपूर्ण है, यही हम बता रहे हैं आपको कि जो इनका सक्सेस रेट है इसी को देखते हुए आगे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं इनको सौंपी जा रही है। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो दिल्ली में इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, हालांकि वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है ये महत्वपूर्ण है। नए चुनाव प्रभारियों का स्ट्राइक रेट कैसा रहा है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग जिम्मेदारियां किसे कब दी गई ये बता रहे हैं हम आपको, और उनका स्ट्राइक रेट कैसा रहा ये भी बता रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर हम बता रहे हैं 2020 में उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा था। तो हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए जिस तरीके से जो अहम राज्य हैं जिनमें अभी चुनाव होने हैं उसको लेकर जिस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी गई है इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, इस साल के आखिर में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 4 के जो सह प्रभारी और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सबसे मुश्किल माना जा रहा है। ओम प्रकाश माथुर इनको लकी मास्कट माना जाता था। गुजरात में 2 बार ये चुनाव प्रभारी रहे और दोनों बार वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। फिर मुझे याद है 2017 में यूपी के चुनाव प्रभारी रहे, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। झारखंड में चुनाव प्रभारी थे लेकिन वहाँ हार गई। अब छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। प्रहलाद जोशी सब जानते हैं, उत्तराखंड में जब चुनाव जीती पार्टी उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। भूपेंद्र यादव 2020 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, जेडीयू के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ी, तब वो प्रभारी थे। फिर गुजरात के प्रभारी बनाए गए, तो उन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं जिनको भी एडजस्ट किया गया है, जैसे नितिन पटेल गुजरात के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी सह प्रभारी के तौर पर रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी सह प्रभारी के तौर पर रखा गया है। यानी कि जो लोग अनुभवी हैं, पहले से ये काम देखते रहे, और जो लोग मंत्री हैं या कुछ और थे उन लोगों को भी साथ में लगाया गया है ताकि बेहतर समन्वय की टीम चुनाव संचालन, चुनाव मैनेजमेंट देख सके। जी हाँ पंकज, लेकिन ये जो तमाम राज्य हैं इनमें जीत को दर्ज करना बीजेपी के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। मध्य प्रदेश का अगर चुनाव देखें तो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी है भूपेंद्र यादव के पास। राजस्थान का चुनाव भी एक चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा, तो काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं और उसके लिए एक मजबूत टीम सामने रखी गई है। जी हाँ, उसी लिहाज से जैसे भूपेंद्र यादव को, चूंकि वो उन पर भरोसा रहा, संगठन में लंबे समय तक रहे हैं, इससे पहले भी प्रभारी का काम देख चुके हैं, बिहार जैसे बड़े राज्य में और गठबंधन चलाने का जिम्मा भी उन पर था।
उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। प्रहलाद जोशी का जैसा अनुभव रहा उत्तराखंड में, जिस तरीके की लग रही थी कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी ने वहां आसानी से सरकार बना ली विधानसभा चुनाव जीतकर, तो उनको भी राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से और भी नेताओं को साथ में सह प्रभारी बनाया गया। तेलंगाना में जैसे देखिए कि सुनील बंसल जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके पास 4 राज्यों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनको भी तेलंगाना में सह प्रभारी लगाया गया प्रकाश जावड़ेकर के साथ। तो इसी तरीके से समन्वय बनाने की कोशिश की गई है आज जो ये नाम जारी हुए हैं 4 राज्यों के। पंकज, ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उस लिहाज से तो हम देख ही रहे हैं इन परिवर्तनों को, लेकिन 2024 के तहत भी ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से कई दिनों से रणनीति बनाई जा रही थी और तब जाकर ये निर्णायक फैसला लिया गया है। माफ करिएगा, सुन नहीं पाया मैं कुछ। सवाल ये है कि सिर्फ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये निर्णायक फैसला, जिसमें भूपेंद्र यादव को लेकर फैसला लिया गया है, जिसमें प्रहलाद जोशी को लेकर फैसला लिया गया है, प्रकाश जावड़ेकर को लेकर फैसला लिया गया है, बहुत मायने रखता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हालांकि जो ट्रेंड रहा है उसमें विधानसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव के नतीजे, खासतौर से जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, या मैं एमपी की बात करूं या छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग रहे। लेकिन हाँ, एक तरीके से जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, हो सकता है कि वो अगले चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक, इनमें से कुछ के पास वो जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि ये विधानसभा चुनाव के तौर पर ही देखा जा सकता है आज जो जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। मतलब इन लोगों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह ही है, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो लोकसभा में कंटिन्यू करेंगे यही फैसले जिम्मेदारियों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की परंपरा रही और कई बार वहां पर प्रभारी बदले भी जाते रहे, लेकिन देखा जाएगा कि जिनका काम अच्छा रहा है, चुनाव में जीत मिल जाती तो उसको कंटिन्यू करती है बीजेपी। जी अच्छा पंकज जी, लेकिन देखिए ये 4 नाम हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम स्टेट हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम साउथ की बात करें तो कर्नाटक में क्या हुआ ये सब जानते हैं, तो वहां पर तेलंगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर, राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जो परंपरा है वो हम देखते हैं किस तरह से एक बदलाव देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश तो एक ये बड़ा चैलेंज भी है, इन जिम्मेदारियों के साथ इन सभी पर ये बड़े चैलेंजेस। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती भी है। एक तो सवाल यह है कि मध्य प्रदेश, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला होता है और इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार कड़ी टक्कर होगी। छत्तीसगढ़ को भी वहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, राजस्थान में भी, और जो अलग अलग धड़े हैं पार्टी के अंदर, इनफाइटिंग है। तो दोनों तरह की जिम्मेदारियों को देखना पड़ेगा, चुनौतियों को देखना पड़ेगा, पार्टी को साथ लेकर चलने का, वहां के सामाजिक समीकरण, बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव प्रचार, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो इन महत्वपूर्ण नेताओं को आज दी गई हैं। सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर का अगर जिक्र कर लेते हैं तो अगर हम देखें तो बहुत कुछ उनके खाते में नहीं है, उसके बावजूद प्रकाश जावड़ेकर को एक बड़ी जिम्मेदारी देना, ये क्या बताता है बीजेपी की रणनीति की तरफ से पंकज? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो भारी भरकम मंत्री थे, उसके बाद जिस तरीके और लंबे समय तक संगठन में प्रवक्ता और इन सब जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं वो, इसीलिए उनकी लॉयल्टी, उनके कमिटमेंट को देखते हुए उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि आपने इतने साल तक पार्टी के साथ, वो लंबे अरसे से, जैसे बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि 50 साल तक का उनका अनुभव हो गया छात्र राजनीति से लेकर अब तक, तो पार्टी को लंबे समय से देखते रहे हैं, तो उन्हें ये काम सौंपा गया है कि वो बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव संचालन तक का काम देख सकते हैं। पंकज, प्रहलाद जोशी को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वो राज्य भी हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा है और उनके साथ भी समन्वय बिठाना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या उसको देखते हुए भी, उसको नजर में रखकर भी ये नियुक्ति की गई है? जी हाँ, जैसा हम कह रहे थे ना कि तेलंगाना हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सब में देखिए, अगर हम प्रकाश जावड़ेकर की बात कर लें या दूसरे, चुनौतियाँ क्या क्या हैं। एक तो वहाँ पर आपके पास चुनाव को ले जाना है पार्टी के उम्मीदवारों के चयन से लेकर के, और जो मैं कह रहा था कि इनफाइटिंग, तेलंगाना में भी ये समस्या बहुत बड़ी है। उनके साथ सुनील बंसल जो संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनको लगाया गया है। सबको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठाया गया है कि ये लोग अपने अपने राज्यों में उस जिम्मेदारी को संभाल सके हैं। तेलंगाना में जैसे अभी लग रहा था कि पार्टी वहाँ पर बीआरएस के मुकाबले में अच्छी स्थिति में दिख रही थी, मतलब जो नेक्स्ट अपोजिशन कह सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस वहाँ मजबूत होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से कांग्रेस में नेताओं की वापसी हो रही है। तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।